चुनावी साल में घर बैठे पहुंच रही योजना विकास यात्रा के तहत रिकॉर्ड तोड़ लोकार्पण और भूमि पूजन। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी विकास यात्रा निकल रही है। बीजेपी की विकास यात्रा कई लोगों के लिए खुशियां लेकर आई है। सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे पहुंच रहा है। योजना का लाभ लेने में कई वर्षों तक लोगों को संघर्ष करना पड़ता था, अब घर पर योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए सीएम शिवराज का तोहफा, 3.25 लाख बच्चियों के बैंक अकाउंट में आएंगे इतने रुपए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली लक्ष्मी बेटियां मेरा परिवार है। उनके सुख को ही मैंने अपना सुख माना है और इनके दुख को ही अपना दुख माना है। अपनी लाडली भांजियों की जिंदगी बदलने के लिए साल 2007 में मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब बेटियां लखपति ही पैदा होंगी। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रदेश की 3,33,842 लाडली बेटियों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 107 करोड़ 67 लाख की छात्रवृत्ति राशि का अंतरण किया। मेरी लाडली बेटियों, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई अफसर बनो। सरकारी कर्मचारी की मौत पर बेटों की तरह शादीशुदा बेटियों का भी होगा हक। एमपी में बदलने जा रहा कानून। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हरी झंडी दे दी है। मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। बता दें कि अब तक मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति में केवल बेटों को ही नियुक्ति की पात्रता थी। विवाहित बेटी को इसमें पात्रता नहीं थी, मगर अब बेटों के साथ विवाहित और अविवाहित बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक आंदोलन 13 को न्याय यात्रा, 21 से भोपाल में अनशन। अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी अपने नियमितीकरण की मांग को पूरा करवाने एक मंच पर आ गए हैं। सभी मिलकर 13 फरवरी 2023 को न्याय यात्रा निकालकर सरकार को अल्टीमेटम देंगे। यदि 20 फरवरी तक अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित नहीं किया तो 21 फरवरी से अनिश्चितकालीन अनशन भोपाल के नीलम पार्क में किया जाएगा। अटलांटिक के काले बादल तेज आंधी के साथ मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। अटलांटिक महासागर से उठे काले बादल भूमध्य सागर के बादलों से मिलकर ताकतवर बने और कैंपियन सागर के संपर्क में आने से बर्फीले हो गए। बादलों की यह विशाल सेना आसमान में बहुत तेजी से मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रही है। हिमालय पर्वत तक पहुंच चुकी है। आज यह काले बादल दिल्ली में दिखाई देने की संभावना है। एक अनुमान है कि 10 फरवरी से मध्य प्रदेश में इनकी हवाएं प्रवेश कर जाएंगी और अगले 24 घंटे में बादल दिखाई दे जाएंगे। उत्तरी हवाओं से पश्चिमी हिस्से में लौटी ठंडक, 2 दिन बाद बदल सकता है मौसम का मिजाज। मध्य प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। कुछ दिनों की राहत के बाद पश्चिमी इलाकों में पारा लुढ़का है तो पूर्वी मध्य प्रदेश में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। 2 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने के आसार है। इसके बाद तापमान और चढ़ सकता है। प्रदेश के 6 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री के नीचे रहा। वहीं खरगोन में दिन का पारा 32 डिग्री के पार पहुंच गया है। लोकसभा में पीएम मोदी ने किया देश की ताकत का बखान। बोले, दुनिया के कई देश भारत का गुणगान करते हैं। बुधवार को बजट सत्र के 7वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में देश की ताकत और सरकार के कामों की जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में आज एक मजबूत सरकार है जो राष्ट्र हित में फैसले लेती है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन दी। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। लिस्ट पढ़कर चौंक जाएंगे आप। दोस्त नहीं दुश्मन देशों के साथ सबसे अधिक व्यापार करता है चीन। चीन दुनिया भर के देशों के साथ दुश्मनी मोल लिए हुए हैं। उसके बावजूद चीन का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। चीन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। उसका अधिकतर व्यापार निर्यात पर ही निर्भर है। चीन से सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में उसके दुश्मन देशों की भरमार लगी हुई है। वह देश में अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग आदि है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान। भारत को हमेशा से ही गांवों का देश कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में भारत में लगातार दूध डेयरी से जुड़े क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसे में भारत दूध उत्पादन के मामले में दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर आ गया है। यह जानकारी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी। डेयरी विभाग देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार काम करके दूध प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश के 1275 स्टेशनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण होगा। वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हाल ही में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश के 1275 स्टेशनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण किया जाएगा। उन्होंने लोकसभा में आज बताया कि इस योजना के अंतर्गत मल्टी मॉडल स्मेकन इमारतों का सुधार और शहर के दोनों और स्टेशनों को जोड़ना शामिल है। रेल मंत्री ने बताया कि यह कार्य दिखने में जटिल है। इसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की सुरक्षा तथा शहरी और स्थानीय निकायों से विभिन्न कानूनी मंजूरियों की आवश्यकता होगी, जो कि परियोजना के समय पर पूर्ण करने में काम आएगी। श्री वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि योजना को पूर्ण करने के लिए इस समय कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।